तो हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे क्लास 11th फिजिक्स सरल रेखा में गति। और ये रहा आपका तो चाल। यहां से देखेंगे चाल चाल बराबर हम जानते हैं दूरी बटा समय। चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, और इसका जब मात्रक पढ़ेंगे तो दूरी का मात्रक होता है मीटर और समय का मात्रक होता है सेकंड। तो यहां से चाल को हम कैसे डिफाइन करते हैं? तो किसी भी गतिशील वस्तु द्वारा तय किए गए चली गई जो दूरी होती है वही उसकी क्या कहलाती है? चाल कहलाती है। या कह सकते हैं एक ही लाइन में इसका डिफाइन कर दूरी परिवर्तन की दर। दूरी परिवर्तन की तो यहां से चाल को कैसे डिफाइन करते हैं? तो चाल बराबर दूरी बटे समय। तो किसी गतिशील वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को हम उस गतिशील वस्तु की चाल कहते हैं। या आप जानते हैं कि एक ही लाइन में चाहें तो इसका डिफाइन कर सकते हैं दूरी परिवर्तन की दर। दूरी परिवर्तन की दर उस गतिशील वस्तु की क्या कहलाती है? चाल कहलाती है। इसका मात्रक यहां से देखेंगे तो मीटर प्रति सेकंड होता है। दूरी का मात्रक मीटर और समय का मात्रक सेकंड। और इसका डायमेंशनल फार्मूला, मीटर को हम एल के द्वारा लेंथ और समय को हम टाइम टी के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये हो जाता है आपका एल टी माइनस 1। तो यहां से हम चाल के बारे में देख सकते हैं। और हम जानते हैं कि जो चाल होता है कौन सी राशि होती है? तो चाल अदिश राशि होती है। क्योंकि इसमें दूरी शामिल है तो इसलिए चाल क्या हो जाएगी? अदिश राशि। और जो चाल होती है वह कभी कह सकते हैं शून्य नहीं हो सकती, क्योंकि जब दूरी शून्य नहीं होता है तो चाल भी शून्य नहीं हो सकती है। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट, चाल के प्रकार, टाइप्स ऑफ स्पीड। तो यहां पर चाल मुख्यतः दो प्रकार का होता है। पहला, एक समान चाल, यूनिफॉर्म स्पीड, और सेकंड है असमान चाल, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। ओके, तो यहां पर जो असमान चाल, या इसी को एक और हम चाल कह सकते हैं परिवर्ती चाल, वेरिएबल स्पीड। ओके, तो यहां पर जो परिवर्ती चाल है वह मुख्य दो प्रकार से इसको वर्गीकृत कर सकते हैं। तो यहां पर होता है आपका पहला औसत चाल, एवरेज स्पीड, और एक होता है आपका तात्क्षणिक चाल, इंस्टैंटेनियस स्पीड। ओके, तो यहां से आप चाल के बारे में देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। तो अब यहां से चाल के प्रकार का अध्ययन करेंगे। टाइप्स ऑफ स्पीड, पहला है एक समान चाल, यूनिफॉर्म स्पीड।
एक समान चाल को हम यहां से कैसे डिफाइन करेंगे? तो आप जानते हैं चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, दूरी बटे समय। तो समय में ली गई दूरी यदि समान हो तो उस वस्तु की जो चाल होती है एक समान चाल कहलाती है। सिंपल सा है, यदि कोई गतिशील वस्तु समान समय में समान दूरी तय करती है तो बस आप यहां पर लिख सकते हैं समान समय में समान दूरी तय करती है तो उस वस्तु की जो चाल होती है वो क्या कहलाती है? एक समान चाल कहलाती है। इसको हम एक डायग्राम के द्वारा समझते हैं। तो चाल में आप जानते हैं दूरी और समय आता है, तो समय को सदैव x अक्ष पर ही रखेंगे। ये हो गया आपका टाइम t जो कि सेकंड में है, और ये हो गया आपका दूरी जो मीटर में है। तो यहां पर आप लिख सकते हैं 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, इसी प्रकार से 4, 5, 6, और मीटर में लिख सकते हैं 2 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर, जो भी है। तो 2 मीटर, 4, 6, 8, 10 और नेक्स्ट है आपका 12। ओके, तो ये मीटर हो गया। अगर हम यहाँ करें तो कैसे प्लॉट करेंगे? तो 1 सेकेंड में जो चली गई दूरी है वो 2 मीटर हो गई। अगले 2 सेकेंड में चली गई दूरी 4, अगले 3 सेकेंड में चली गई दूरी 6 मीटर, और अगले 4 सेकेंड में चली गई दूरी 8 मीटर, और अगले 5 सेकेंड में चली गई दूरी यहां से 10 मीटर हो जाती है। तो अगर इनके मध्य लाइन ड्रा करें तो एक सीधी, ओके, तो यहां से थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। तो यहां से क्या होगा? एक सीधी रेखा प्राप्त होती है। यहां देख सकते हैं जैसे जैसे समय बढ़ रहा है वैसे वैसे क्या होता है आपका दूरी भी बढ़ता जाता है। तो यहां पर एक सीधी सरल रेखा प्राप्त होती है। तो ये कहलाती है एक समान चाल। तो यहां से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब सेकेंड आता है असमान चाल, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। तो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड क्या होता है? तो पुनः आप जानते हैं चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे? तो जब कोई गतिशील वस्तु समान समय में, बस यहां पर आपको जोड़ देना है क्या? समान समय में असमान दूरी तय करती है। कौन सा? असमान दूरी। तो इस प्रकार की जो चाल होती है वह असमान चाल कहलाती है। सिंपल सा है कि जब कोई वस्तु समान समय में असमान दूरी तय करती है तो उस गतिशील वस्तु की जो चाल होती है एक समान चाल कहलाती है। तो इसके बीच भी हम ग्राफ प्लॉट करते हैं। सेम वही मीटर में दूरी रहेगा और टाइम सेकंड में। ओके, तो ये आपका वही उसी प्रकार से 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड और 2, 4, 6, 8 और 10 और 12। तो यहां से आप इसको देख सकते हैं। तो ये आपका हो जाएगा 2, 4, 6, 8, 10 एंड 12। अब यहां से देखेंगे तो 1 सेकेंड में जो चली गई दूरी है वह कितनी है? 2 मीटर। तो अगले 2 सेकेंड में चली गई दूरी मान के चलो 3 मीटर, थोड़ा सा स्टॉप हुआ होगा। और अगले 3 सेकेंड में चली गई दूरी 4,
और अगले यहाँ से 4 सेकेंड में अचानक चली गई दूरी जो बढ़ करके 8 मीटर हो जाती है, और अगले 5 सेकेंड में चली गई दूरी 12। ओके, तो यहां पर आप देख सकते हैं, इसके बीच ग्राफ प्लॉट करिए। यहां से आप सीधे इसको प्राप्त कर सकते हैं। तो यहां पर जो लाइन प्राप्त हो रही वह समय के अनुसार दूरी में क्या हो रहा है, परिवर्तन। जैसे कि अगर आप बाजार में बाइक लेकर के जाइए तो वहां पर एक समान चाल से आप न चल पाइएगा, बीच में ब्रेकर या कोई व्यक्ति या कोई गाड़ी लेकर आता है तो उसके कारण हमें रुकना पड़ता है। तो इस प्रकार की जो चाल होती है वह असमान चाल कहलाती है, और इसमें इस प्रकार से ग्राफ प्राप्त किया जाता है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब असमान चाल के प्रकार का यहां पर देखेंगे तो एक है, अब यहां पर हम चाल के प्रकार का देखेंगे जो कि है औसत चाल। एवरेज स्पीड। तो औसत चाल एवरेज स्पीड होती क्या है, तो मान के चलिए कि औसत चाल बराबर, इसका डायरेक्ट फार्मूला के ही थ्रू समझिए, औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटा लगा कुल समय। लगा कुल समय। तो किसी भी गतिशील वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी तथा लगा कुल समय का जो अनुपात होता है वह उसकी क्या कहलाती है, औसत चाल कहलाती है। या किसी गतिशील वस्तु द्वारा तय किए गए कुल समय में चली गई कुल दूरी उस वस्तु की औसत चाल कहलाती है। इसका भी मात्रक आप देख सकते हो, क्या हो सकता है, मीटर और प्रति सेकेंड, और डायमेंशनल फार्मूला वही आपका LT-1। यहां से आप इसको निकाल सकते हैं। अब आप देखेंगे तो मानकर चलिए कि T1 समय में चली गई दूरी S1, T2 समय में चली गई दूरी S2, T3 समय में चली गई दूरी S3 डॉट डॉट डॉट। ओके, तो यहां से जो औसत चाल होगी वह कितनी हो जाएगी, कुल दूरी और बटा कुल समय। तो यहां से कुल दूरी का मान कितना हो जाएगा आपका, S1 प्लस S2 और प्लस S3 प्लस डॉट डॉट डॉट, और यहां से कुल समय T1 प्लस T2 प्लस T3 और प्लस डॉट डॉट डॉट। तो यहां से हो जाएगा आपका औसत चाल बराबर डेल्टा S और बाई डेल्टा T। तो यहां से आप एवरेज स्पीड ये निकाल सकते हैं। तो इसका आप देख सकते हैं दोस्तों। अब यहां नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग तात्क्षणिक चाल। तात्क्षणिक चाल, इंस्टेंटेनियस स्पीड। ओके, तात्क्षणिक यानी कि किसी क्षण विशेष पर किसी गतिशील वस्तु की जो चाल होती है वह तात्क्षणिक चाल कहलाती है। किसी विशेष क्षण पर चाल। उस गतिशील वस्तु की क्या कहलाती है, तात्क्षणिक चाल कहलाती है। और तात्क्षणिक चाल को हम स्पीडोमीटर के द्वारा मेजर किया जाता है। जैसे कि आप अपने गाड़ी से जा रहे होते हैं और चाल देखना रहता है तो हम स्पीडोमीटर की सहायता से देखते हैं, तो मालूम चलता है कि 50 किलोमीटर प्रति घंटा। तो उस समय उसकी जो चाल होती है वह तात्क्षणिक चाल कहलाती है। तो यहाँ पर हम एक लिमिट लेते हैं, डेल्टा T टेंड्स टू 0।
यानी कि जो हमारा समय है वो लगभग 0 की ओर अग्रसर है, इसका मतलब होता है। और चली गई दूरी भी बहुत कम और लगा समय भी जो है बहुत कम होता है। तो इसको हम लिख सकते हैं लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, डेल्टा एस बाई डेल्टा टी को लिख सकते हैं डी एस बाई डी टी। इसका मतलब हुआ कि कम समय में चली गई दूरी क्या है, कम। यह एक अवकलन फलन होता है। क्या होता है, अवकलन फलन, डिफरेंशिएशन फंक्शन। तो यहां से आप निकाल सकते हैं तात्क्षणिक चाल। अब हम यहां पढ़ेंगे वेग के बारे में। वेग का यहां से अध्ययन करते हैं, वेलोसिटी। तब यहां से आप देख सकते हैं वेग बराबर, सबसे पहले आप समझिए इसका फार्मूला क्या होता है। तो वेग बराबर होता है विस्थापन बटा समय। ओके, विस्थापन बटा समय। तो इसको हम कैसे और किस प्रकार से डिफाइन करेंगे? तो किसी भी गतिशील वस्तु द्वारा एकांक समय में तय किया गया विस्थापन उसका क्या कहलाता है, वेग कहलाता है। एकांक समय का मतलब होता है पर सेकेंड या पर आवर। ओके, तो इसका हम यूनिट निकालेंगे। तो यूनिट वही है जैसा कि स्पीड में था। विस्थापन का होता है मीटर और समय का होता है सेकेंड। और यहां से डायमेंशनल फार्मूला निकालेंगे तो सेम वही LT-1। और ये कौन सी राशि होती है, सदिश राशि होती है, वेक्टर क्वांटिटी। और वेग होता है वो आपका 0 हो सकता है। ओके, तो आप यहां से देख सकते हैं। अब यहां से पढ़ेंगे हम वेग के प्रकार। टाइप्स ऑफ वेलोसिटी। तो टाइप्स ऑफ वेलोसिटी में देखेंगे तो यह भी मुख्यतः 2 ही प्रकार का होता है। पहला है एक समान वेग, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। सेकेंड, असमान या परिवर्ती वेग, ये होता है नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। और इसके हम 2 प्रकारों का अध्ययन करेंगे। पहला है औसत वेग और एक है तात्क्षणिक वेग। ओके, औसत वेग एवरेज वेलोसिटी और तात्क्षणिक वेग होता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब हम एक समान वेग, असमान वेग, तब यहां से आप देखेंगे एक समान वेग क्या होता है। तो यहां से आप देखिए वेग बराबर होता है विस्थापन बटा समय। तो किसी भी गतिशील वस्तु द्वारा समान समय में, यदि किसी गतिशील वस्तु द्वारा समान समय में विस्थापन असमान हो, क्या हो, विस्थापन यहां देखेंगे वेग बराबर विस्थापन और बटे क्या, समय। तो यदि किसी गतिशील वस्तु द्वारा समान समय में विस्थापन क्या हो, समान हो, तो उसका जो वेग होता है एक समान वेग कहलाता
है। अब ठीक ऐसे ही असमान वेग, तो असमान वेग क्या होता है? तो किसी भी गतिशील वस्तु द्वारा समान समय में असमान विस्थापन क्या हो जाए? असमान वेग क्या कहलाती है? असमान, या इसी को कहते हैं। अब आता है औसत वेग, एवरेज वेलोसिटी। तो इसको हम दर्शाएंगे v बार ए भी। तो इसका मतलब होता है कुल विस्थापन बटा कुल समय, कुल विस्थापन बटा कुल समय। तो किसी भी गतिशील वस्तु द्वारा तय किए गए कुल समय में कुल विस्थापन, या ऐसे डिफाइन करिए, किसी भी गतिशील वस्तु द्वारा तय किए गए कुल समय में तय किया गया कुल विस्थापन क्या कहलाता है? औसत वेग कहलाता है। तो मान कुल विस्थापन उसका औसत वेग कहलाता है। अब यहां से आप देखेंगे समय t1 में उसका तय किया गया जो विस्थापन है s1, समय t2 में तय किया गया विस्थापन s2, और समय t3 में तय किया गया विस्थापन s3। तो यहाँ पर आपका v एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू हो जाएगा आपका कुल विस्थापन बटा कुल समय। तो s1 प्लस s2 प्लस s3 प्लस डॉट डॉट डॉट, और y हो जाएगा आपका t1 प्लस t2 प्लस t3 प्लस डॉट डॉट डॉट। तो यहाँ से हो जाएगा v एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू डेल्टा s और बाई डेल्टा t। तो यहाँ से निकल आया आपका क्या? औसत प्रकार से आप निकाल सकते हैं तात्क्षणिक वेग। तो इसका क्या हो जाएगा? किसी भी गतिशील वस्तु का, किसी भी गतिशील वस्तु का किसी विशेष क्षण पर वेग, किसी विशेष क्षण पर वेग उसका तात्क्षणिक वेग कहलाता है। पूर्ववत लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 डेल्टा एस बाई डेल्टा टी, जिसकी वैल्यू आती है ds बाई dt। और यह भी एक अवकलन फलन है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अधिक से अधिक करिए। धन्यवाद।